2 टके का पाकिस्तान तुम्हारे घर में घुस के मार के जा रहा है सबको, और तुम सिर्फ मैच खेल के मैच में हरा के तुम खुश हो रहे हो। अरे कैसा प्रधानमंत्री है रे। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। नमस्कार दोस्तों, क्या हुआ मोदी जी, आपका खून जम गया क्या? ये इंडिया पाकिस्तान का मैच रोका जा सकता था अगर आप चाहते तो, लेकिन ये कोई मैच नहीं है, ये सब एक राजनीति है और ये एक वोट का एजेंडा है। ये सब सिर्फ एक वोट के लिए किया जा रहा है। आइए जानते हैं कैसे। ये नमक हराम चौकीदार किस तरीके से देश के लोगों के भावनाओं के साथ खेलता है। इन लोगों को देश से कोई मतलब नहीं है, इनको बस वोट से मतलब है। ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप मरो कटो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको, लेकिन इनको वोट मिलते रहना चाहिए। बीजेपी वाले पूरे देश के लोगों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं, लेकिन इनकी देशभक्ति का क्या? बाप देशभक्ति पर ज्ञान देता है, बेटा आतंकवादियों के साथ मैच खिलवाता है। क्या करे, बेचारा वोट का मारा है। जनता को अफीम दो, चाहे वो धर्म की हो, रील की हो या क्रिकेट की हो। आज के भारत में सबसे बड़ा अफीम है क्रिकेट। इसके आड़ में आके ये नेता राजनीति करते हैं, जनता को रोजगार जैसे मुद्दों से भटकाने के लिए यहाँ पे क्रिकेट की अफीम टाइम टू टाइम चटाया जाता है। आपको पहले बताया था ये कोई मैच नहीं है, वोट की राजनीति है। आइए हम जानते हैं ये वोट की राजनीति कैसे है। जब जब भारत में अटैक हुआ है तब तब मैच हुआ है। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो मैच पाकिस्तान के साथ ही हुआ है। और यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, हमेशा भारत जीता है और रैलियां निकली है, झंडे उठाए गए हैं, भारत माता की जय की नारा लगे हैं, और हम फिर इस अटैक को भूल गए। फिर अटैक हुआ, फिर नारे लगे, फिर वोट मांगे गए, फिर क्रिकेट हुआ, फिर हम झंडा उठाए, नारे लगाए, भारत माता की जय करे और हमारा बदला पूरा हो गया। फिर हम चुपचाप सो गए। उसके बाद फिर अटैक हुआ, फिर क्रिकेट हुआ, फिर वोट मांगे गए, फिर क्रिकेट जीत गया इंडिया, फिर नारे लगे, फिर झंडा उठाया गया, फिर भारत माता की जय का नारा लगा, और फिर हम सारे बातें को भूल गए, सारे अटैक को भूल गए, सारी बातों को हम भूल गए। हमारे जो जवान शहीद हुए, हमारे जो लोग मारे गए, हम सब भूल गए। फर्स्ट एग्जांपल पठानकोट अटैक, जनवरी 2016, रैलियां हुई, वोट मांगे गए, उसके बाद 2 महीने 5 दिन बाद मैच हुआ, मार्च 2016 को, इंडिया और पाकिस्तान का। एज ए स्क्रिप्ट भारत को जीतना चाहिए, और ऐसा ही हुआ, भारत जीता। फिर रैलियां निकली, झंडे उठाए गए, भारत माता की जय का नारा लगा, फिर हम भूल गए। जो पठानकोट में हमला हुआ था, फिर हम भूल गए। फिर उरी अटैक, सितंबर 2016, अटैक हो गया। अब स्क्रिप्ट के हिसाब से रैलियां होनी चाहिए। सितंबर 24, 2016 को वोट मांगे गए। अब होगा इंडिया पाकिस्तान का मैच जून 4, 2017, सिर्फ 8 महीने 8 दिन बाद। फिर इंडिया जीत गई, रैलियां निकली, झंडे उठाए गए, हम फिर भूल गए, भारत माता की जय नारा लगाए और हम आराम से सो गए। फिर पुलवामा अटैक हो गया। अब स्क्रिप्ट के हिसाब से वोट मांगना चाहिए, रैलियां होनी चाहिए, रैलियां हुई, वोट मांगी गई। उस वक्त 2019 में लोकसभा इलेक्शन था, लोकसभा इलेक्शन में वोट मांगे गए। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? वोट तो मिल गए। अब स्क्रिप्ट के हिसाब से मैच होना चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ। 4 महीने बाद जून 2019 मैच हुआ, इंडिया जीती। फिर क्या, रैलियां निकली, झंडे उठाए गए, भारत माता की जय का नारा लगा। उसके बाद
फिर सारे सो गए। नारे लगाने से क्या हो गया? भारत माता की जय का नारा लगाया तुमने, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया, लेकिन फिर तुम सो गए। अरे अपने हरामखोर चौकीदार, नमक हराम चौकीदार से सवाल तो पूछो, आखिरकार अटैक हो क्यों रहा है बार बार? जब अटैक हो रहा है तो तुम कर क्या रहे हो सत्ते में बैठ के? क्यों तुम सिर्फ मैच खिलवाने के लिए बैठे हो? अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई में भेजने के लिए बैठे हो तुम। इसके बाद अब जनता सारी बातें भूल चुकी है। अब क्या, अब कैसे वोट मिलेगा? तो अब होता है पहलगाम अटैक। 2 घंटे तक वहां पे आतंकवादियों ने मारता रहा हमारे लोगों को, हमारे देश के सिविलियंस को। ये चौकीदार था कहां उस वक्त? सिक्योरिटी कहां थी? ये होम मिनिस्टर कर क्या रहा था? अगर होम मिनिस्टर से देश नहीं संभल रहा है, देश के बॉर्डर नहीं संभल रहे हैं, तो इसका इस्तीफा है कहां? जनता इस्तीफा क्यों नहीं मांग रही है? पहलगाम अटैक हो गया, स्क्रिप्ट के हिसाब से अब वोट मांगने चाहिए, रैलियां होनी चाहिए। हमारे देश के महामानव नॉन बायोलॉजिकल मैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त दुबई में थे। दुबई से वो वापस इंडिया आए। पहलगाम अटैक होने के बाद पहलगाम नहीं गए, बिहार में जाके भाषण दे रहे हैं, भाषणबाजी चल रही है, पे 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 भोकलिया हो गया। फिर उसके बाद कहता है अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। क्या भाई, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, लेकिन मैच हो सकता है? क्या सिविलियंस का जान की कोई कीमत नहीं? हमारे जो जवान शहीद हुए पहलगाम अटैक में, क्या उनकी शहादत कहां गई? स्क्रिप्ट के हिसाब से रैलियां हुई, वोट भी मांगे गए। क्यों मांगे गए? क्योंकि बिहार में इलेक्शन आने वाला है और उसमें बीजेपी को सीट चाहिए, बीजेपी को अपना सीएम बनाना है। वो इंसान सीएम बनाने के चक्कर में, वोट के चक्कर में देश बेच दिया, देश को छोड़ दिया। अटैक हो गया, रैलियां हो गई, वोट मांग लिया। अब क्या होगा? अब होगा मैच, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुए 14 सितंबर 2025 को। उसमें स्क्रिप्ट के हिसाब से इंडिया जीतना चाहिए और इंडिया जीती। आज के मैच में इंडिया जीत गई। क्या ये सच में एक संयोग थी? नहीं, ये एक राजनीतिकरण थी। चलो ये तो हो गया, अब आगे क्या? आगे फिर अटैक होंगे, फिर रैलियां निकलेंगी, फिर वोट मांगे जाएंगे, फिर रोना धोना मचाया जाएगा, फिर मैच होगा इंडिया पाकिस्तान का, फिर इंडिया जीतेगा, फिर इंडिया खुश होगा और सारा बदला पूरा हो गया। मतलब एक 2 टके का पाकिस्तान तुम्हारे घर में घुस के मार के जा रहा है सबको, और तुम सिर्फ मैच खेल के, मैच में हरा के तुम खुश हो रहे हो। अरे कैसा प्रधानमंत्री है रे? आप लोग इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करके ही जाइएगा, क्योंकि इससे मेरे जैसे लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है और हमें काम करने में अच्छा लगता है। जय हिंद।